किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी लोकसभा से बीजेपी सांसद कंगना रनौत अक्सर ही अपने अतरंगी बयानों के लिए सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं। कंगना अपनी उम्दा एक्टिंग के साथ साथ अपने बड़बोलेपन के कारण जानी जाती हैं। इस बार भी कुछ नया नहीं है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस बार 3 कृषि कानूनों पर बयान दिया है। वही कृषि कानून जिनके खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ था और बाद में मोदी सरकार ने उन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। अब कंगना रनौत ने कहा है कि वो कृषि कानून किसानों के हित में थे और उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। कंगना रनौत के मुताबिक किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। ये बातें कंगना ने 23 सितंबर को मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस। अक्सर ही देखा जाता है कि कंगना बेबाकी से विवादित बयान दे डालती हैं और उसके बाद खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो इस बार भी बीजेपी ने कंगना के बयान से पलड़ा झाड़ लिया है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये बयान उनका निजी बयान है। रनौत भाजपा की ओर से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और ये कृषि बिलों पर भाजपा की सोच को नहीं दिखाता है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। इधर बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मुद्दे को झट से लपक लिया। कंगना के बयान के तर्ज पर कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा। कांग्रेस ने मंगलवार को कृषि कानून को लेकर कंगना रनौत की एक कथित टिप्पणी का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी 2021 में निरस्त किए गए 3 कानूनों को वापस लाने का प्रयास कर रही है और हरियाणा इसका करारा जवाब देगा। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कंगना के बयान वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा, किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। कांग्रेस ने कहा कि अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानूनों की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और चाहे उनके सांसद जितना जोर लगा लें। इधर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कंगना के बयान को हथियार बनाकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पूरा देश देख रहा है हरियाणा का क्या फैसला होता है। पूरे देश की नजर आप पे है। आपने देखा होगा आज इनकी एक एमपी का बयान आया, कंगना रनौत का बयान। कंगना रनौत का बयान देखा जाए आपने, इनकी एक एमपी का बयान आया, आपको पता चल जाएगा। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोला जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से, हम चुनौती देते हैं कंगना रनौत को। आप आ जाना मैदान में,
आप भी लोकसभा में हो, हम भी लोकसभा में हैं। आप आ जाना मैदान में। हरियाणा का नतीजा होने के बाद जब शीतकालीन सत्र होगा, आप 3 कानूनों को लेकर आना। हम हरियाणा की हम जन भावना को और जनादेश को लेकर जब लोकसभा में पहुंचेंगे तो आपके तो ये बीजेपी है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर रनौत का वीडियो साझा किया और कहा कि 3 काले कृषि कानूनों का विरोध करते हुए 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। उन्होंने हरियाणा में विधानसभा चुनावों का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, हरियाणा करारा जवाब देगा। ये पहली बार नहीं है कि कंगना ने अपने बयान से बीजेपी को परेशानी में डाला है। करीब 1 महीने पहले ही उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा था कि किसान आंदोलन में रेप हुए। अगर केंद्र में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नहीं होता तो यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। मंडी सांसद के इस बयान पर भी भाजपा को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ा था। इन दोनों ही मामलों में बीजेपी को तुरंत सामने आना पड़ा क्योंकि पूरा मुद्दा किसानों से जुड़ा था और अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। किसान आंदोलन की अगुवाई पंजाब और हरियाणा के किसान नेता ही कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी को किसानों की अहमियत अच्छे से मालूम है। उन्हें पता है कि हरियाणा की राजनीति में किसान एक अहम रोल अदा करते हैं और उनका एक बड़ा वोट बैंक भी है। जाहिर है पार्टी किसानों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। आपको बताते चलें कि 3 कानून कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम को नवंबर 2021 में निरस्त कर दिया गया। किसानों का विरोध नवंबर 2020 के अंत में शुरू हुआ था और संसद द्वारा तीनों कानूनों को निरस्त करने के बाद समाप्त हुआ। ये कानून जून 2020 में लागू हुए थे और नवंबर 2021 में निरस्त कर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।